हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घटिया ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे नाइला बेगम की वजह से इस पूरे ड्रामे की बैंड बजी हुई है। आखिर में इन्होंने मान भी जाना है, तो अब क्यों नहीं मान रही हैं? शायद 101 तक ड्रामे को घसीट कर ले जाने के बाद नाइला बेगम मान ही जाएं। वो तो रानिया की दूसरी जगह शादी करवाने पर तुली हैं ताकि इनके बेटे की जान छूट सके। वहीं हमजा किसी तौर पर भी रानिया से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, और रानिया अपनी ताई अम्मी के बारे में किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं। तो आज की पूरी किस्त में दानिश को याद करते हुए गुजार दी इसने। इधर नाइला बेगम रानिया की इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए साजदा बेगम के पास आती हैं कि वो लोग रानिया को पसंद कर चुके हैं। यहाँ पर साजदा बेगम रानिया के कल के रवैये के बारे में सोचकर नाइला भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे वो लोग समझ नहीं आ रहे। लेकिन नाइला बेगम तो इनकार सुनना ही नहीं चाहती। वो साजदा को तसल्लियाँ देती हैं, इन्हें हमारी रानियाँ बहुत पसंद आई है, इनके बेटे को भी। साजदा इनकी कल की बातों के बारे में सोचती हैं, किस तरह वो दानिश की मौत पर अजीब अजीब बातें कर रही थी। लेकिन भाभी, मुझे वो लोग ज़रा अजीब से लगे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा। साजदा को आएँ बाएँ शाएँ करते देख नाइला बेगम फ़ौरन कहती है, तो मेरी बात तो सुनो। वो कह रहे थे किसी दिन हमारे घर आएँ, हमारा घर बार तो देख लें आकर। साजदा भाभी को मना करती है। मैंने कहा ना भाभी, मेरा दिल नहीं मान रहा, आप इन्हें मना कर दें। इतनी मुश्किल से रानिया का रिश्ता होने वाला था, नाइला बेगम ऐसे कैसे पीछे हट सकती हैं? वो साजदा को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। वो कौन सा तुमसे कह रहे हैं कि गन पॉइंट पर निकाह कर दो, घर चलकर देखो ना कैसे लोग हैं, ये जाकर ही पता चलेगा ना। अब कहीं ना कहीं तो रानिया का रिश्ता करना है ना, ये लोग अच्छे हैं, एक बार इनसे जाकर मिल लेते हैं। ऐसे में साजदा बेगम बार बार इनकार कर रही हैं। भाभी, जब वहाँ करना ही नहीं तो फिर देख कर क्या करना है? यहाँ पर नाइला बेगम को तो बहुत गुस्सा आता है। एक तो मैं इस रानिया के लिए रिश्ते की भाग दौड़ कर रही हूँ, ऊपर से इन माँ बेटी के मिजाज ही नहीं मिल रहे। वो अपने तौर पर तंज करती हैं कि मत भूलो कि रानिया बेवा है, बेवा के लिए इतना अच्छा रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। वो नाराज़ होकर उठकर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ निहाल साहब से बात करती हैं कि रानिया का रिश्ता आया है, लेकिन समझ नहीं आती इस लड़की की क्या सारी ज़िंदगी घर पर बैठी रहेगी? किसकी जिम्मेदारी है वो? कल कला को साजदा को कुछ हो जाता है तो कौन संभालेगा रानिया को? निहाल साहब नाइला बेगम की बात सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन रानिया बेटी तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो इसने हमजा को इनकार किया था। तो फिर अब क्यों इसके लिए रिश्ते तलाश कर रही हैं आप? नाइला बेगम क्या बताएं? ऐसे में हमजा अपने माँ बाप से बात करने आता है। मेरी खातिर एक बार फिर से रानिया के पास जाएं, इसे मनाने की कोशिश तो करें बाबा, वो आपकी बात मान जाएगी। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। जिस पर निहाल साहब को भी गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है तो हमारी इज्जत का सवाल है। हम कब तक इस इनकार की ज़िल्लत को बर्दाश्त करेंगे? अब तो रानिया ने खुद बोल दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो इसका पीछा, वो नहीं करना चाहती तुमसे शादी। ऐसे में हमजा चिल्लाता है, बाबा, मुझे एक बार इससे बात तो कर लेने दें। झूठ बोल रही थी वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो वो हमें नहीं बता रही। पीछे खड़ी नाइला बेगम मुँह छुपाती हैं, अगर रानिया ने बता दिया तो इनकी जो सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। हमजा अपने बाप से कहता है, रानिया ने कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों इसके घर में रिश्ते वाले आ रहे हैं? ये सुनकर तो निहाल साहब गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम्हारी किसी किस्म की इमोशनल तकरीर मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ ख़त्म करो इस तमाम किस्से को। वैसे तो ये निहाल साहब ही थे जो अपने बेटे की खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, और अब अपनी बीवी के भड़काने पर कैसे फिर से पार्टी बदल ली है।